कि कोई एक वर्णीय प्रकाश यानी कि कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो मान लो कोई भी विलियन है, ये विलियन है, और विलियन पर जो आने वाली तीव्रता है यानी कि आपतित विकिरण है, आपतित विकिरण इंसिडेंट लाइट, आपतित विकिरण की जो तीव्रता है वो मान लो कि है आई नोट। आई नोट क्या है? आने वाली विकिरण की तीव्रता है। ये मान लो कि इसको x दूरी तक इस विलियन में चलना पड़ता है, यानी कि सॉल्यूशन में x दूरी तक चलना पड़ता है, तो ये दूरी x है, या कई इसको l से भी दर्शा देते हैं कि x या l दूरी तक चलना पड़ता है। तो जो बाहर विकिरण निकलती है उसको IT कह दें। तो IT कुछ विकिरण है, वो कुछ विकिरण की तीव्रता है वो क्या हो जाती है, अंदर ही अवशोषित हो जाती है, यानी कि यहीं एब्जॉर्ब होगी कुछ विकिरण। मान लो कि ये जो अवशोषित हुई विकिरण है इसको IA से दर्शा दें, यानी कि जो एब्जॉर्ब हुई है, कुछ विकिरण एब्जॉर्ब हुई है, तो अपने ऐसे कह दें कि I तो थी I नोट, कुछ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई है, और कुछ क्या हुई है, पार हुई है, यानी कि IT ट्रांसमिट हुई है। या अपने ऐसे कह दें कि परावर्तित है वो बहुत ही कम हुई है, यानी कि नेग्लिजिबल हुई है, नगण्य हुई है, कोई परावर्तित हुई नहीं, कुछ अवशोषित हो गई, कुछ क्या हो गई, पार हो गई। तो जो बाहर निकलने वाली, बाहर कितनी निकली है या कितनी अवशोषित हो गई है, इसको बताने के लिए बियर लैम्बर्ट ने एक नियम दिया था, बहुत ही जोरदार नियम दिया था कि एक वर्णीय प्रकाश को किसी विलियन से गुजारा जाता है तो उसकी एक वर्णीय प्रकाश को किसी विलियन से गुजारने पर उनकी दूरी के साथ साथ उनकी तीव्रता में कमी आ जाती है, यानी कि -DI/dx, यानी कि दूरी के साथ साथ तीव्रता के अंदर कमी आती है। वो आपतित विकिरण की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। ऐसा लैम्बर्ट ने बताया था। लैम्बर्ट ने बताया था दूरी के साथ साथ तीव्रता में कमी आती है, वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। और समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और वो क्या नियतांक लगाया था, KI। ये बात लैम्बर्ट ने बताई थी, लेकिन बियर ने आकर क्या कहा, बियर लैम्बर्ट का कमांड रूल है ये, बियर ने आकर कहा कि इस विलियन की सांद्रता का कहीं जिक्र नहीं किया गया। विलियन की सांद्रता ज्यादा होगी तो विकिरण का अवशोषण ज्यादा होगा, विलियन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इस तीव्रता का अवशोषण भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसने कहा कि दूरी के साथ साथ तीव्रता में कमी आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ साथ सांद्रता पर भी निर्भर करता है, यानी सांद्रता के भी समानुपाती होता है। ऐसा बियर लैम्बर्ट दोनों ने मिलकर नियम दिया कि -DI/dx समानुपाती IC, और समानुपाती का निशान हटाया तो क्या लगा दिया, KIC के लगा दिया। वहां पर के कहा था तो यहां पर अपने क्या कह देते हैं, के डैश कह देते हैं, यानी कि लैम्बर्ट के नियम में के कहा था तो यहां पर क्या कह देते हैं, के डैश कह देते हैं। इसका समाकलन कर कर आप इसका समाकलन कर दें तो आगे के सूत्र स्थापित किए जा सकते हैं कि -DI/, इसको I को इधर ले आओ, -DI/I बराबर क्या हो जाएगा, के डैश है, और dx को इधर ले आओ, k' है, और यहां पर क्या आ गया, dx आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो। ये लो जी, यहां पर समाकलन होता हुआ, इसका समाकलन केसी को तो बाद में निकालना ही पड़ेगा, तो पहले यहां पर लगाओ फिर केसी को बाहर निकालो, तो मैंने केसी को पहले ही बाहर निकाल दिया है। अब समाकलन कर दो। इसका एक तरीका होता है कि आप पहले सीमा लगा दो, सीमा नहीं लगाते, लिमिट नहीं लगाते तो आपको एक समाकलन नियतांक लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके सीमा लगाता हूं, सीमा लगाना सीखो। जब x क्या है, ये x है विलियन, ये जो आपतित विकिरण है ये विलियन में कितनी दूरी तक चलती है वो x है,
x का मान अपने ऐसे कहते हैं, x का मान 0 हो, x का मान क्या हो, 0 हो, x का मान 0 हो, इसका मतलब है ये रखी नहीं हो, x का मान 0। तो जैसे मान लो विलीन को छोटा छोटा करता गया, इतना छोटा कर दिया कि x का मान 0 है, इसका मतलब जैसी विकिरण आ रही है वैसी क्या हो रही है, जा रही है, यानी कि बाहर निकलेगी, वो आ रही है वैसी बाहर निकलेगी, IT I0 की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में जो तीव्रता है वो आई नोट के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि x का मान 0 रख दिया जाएगा तो बाहर निकलने वाली तीव्रता है वो आई नोट होगी। यदि अपने ऐसे कह दें, ये ऊपर वाला सूत्र है, ध्यान देना, यदि ऐसे कह दें x का मान बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, x ही हो गया, x का मान बढ़ते बढ़ते x हो गया, यानी कि ये इतनी दूरी तक चलना पड़ता है विकिरण को, तब बाहर निकलने वाली तीव्रता को क्या कहा है, IT। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपने बाहर निकलने वाली तीव्रता को, यहां पर जो सीमा लगेगी वो क्या लगेगी, IT। नीचे I0 है, ऊपर IT है। अब इसको आगे हल कर दो तो क्या आ जाएगा कि माइनस DI 1/I DI है ये, और समाकलन का निशान है I नोट नीचे वाली सीमा है, IT ऊपर वाली सीमा है, बराबर है K डैश C है। और dx का समाकलन आप जानते हो, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। समाकलन होने के बाद में ऐसा किया जाता है कि इसको एक ब्रैकेट में रखकर ऊपर वाली सीमा को ऊपर लिख दिया जाता है, नीचे वाली सीमा को नीचे लिख दिया जाता है। यहाँ पर 1/I है, ये अलग से ऐसे दर्शाया है मैंने कि 1/I का आप जानते हो कि समाकलन क्या होता है, ln I होता है। तो 1/I का समाकलन क्या होता है, ln I होता है। इसी को भी ब्रैकेट में लिखकर ऊपर वाली सीमा को ऊपर लिख देते हैं, ये रही ऊपर वाली सीमा, ये रही नीचे वाली सीमा। अब इस सीमाओं को हटाने का तरीका क्या होता है, सीमाओं को खोलने का तरीका क्या है। अब पहले ऊपर वाली सीमा को रखा जाता है, फिर माइनस का निशान लगाकर नीचे वाली सीमा को रखा जाता है। पहले ऊपर वाली को रखा जाता है, फिर माइनस का निशान लगाकर नीचे वाली को रखा जाता है। तो पहले ऊपर वाली को रखो, यहाँ ये आ गई ऊपर वाली, फिर माइनस का निशान लगाकर नीचे वाली को लाओ, ये आ रही है नीचे वाली। पहले ऊपर वाली, फिर माइनस का निशान लगाकर नीचे वाली, बस K डैश C। पहले x को रखो यहाँ पर और माइनस का निशान लगाकर क्या लिख दो, 0 रख दो। ये लो जी, ये हो चुका है। तो x में से 0 घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको तो x ही लिख सकते हैं। तो इसको माइनस से गुना करो भी, ln IT, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से गुना किया तो ये प्लस का हो जाएगा, ln I नोट बराबर क्या, पहले बाहर बैठा था, ये माइनस बाहर बैठा था तो यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, तो यहाँ पर माइनस है ये, और इसको अंदर लाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का नहीं होगा। अब इसको माइनस से गुना कर दें तो क्या जाएगा, ये ln IT, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से गुणा कर रही है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ln IT, ये माइनस का था, माइनस से गुणा होगा तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का। ये ln I नोट है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ln I नोट बराबर ये K डैश CX, K डैश CX है, K डैश CX है, ये प्लस का है, माइनस से गुणा करने पर ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब ये हो गया है इस प्रकार से, देखो माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखो ln में जो माइनस वाला होता है वो नीचे चला जाता है, तो ln IT अपॉन I नोट, माइनस वाला नीचे आ गया, बराबर क्या है, माइनस K डैश CX।
अब ln को हटाते हैं तो ये आगे वाली चीज e की पावर में चली जाती है, तो क्या आ जाएगा आई टी अपॉन आई नोट बराबर e की पावर माइनस के डैश सी एक्स हो जाएगा। और आई नोट को भी इधर ले जाओ तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा आई नोट e की पावर माइनस के डैश सी एक्स हो जाएगा। अब देखो अपने पढ़ा था कि आई बराबर क्या, आई नोट बराबर क्या होता है आई ए प्लस आई टी। आई नोट बराबर क्या होता है आई ए प्लस आई टी। आई ए निकालो, आई टी तो आ गई ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मान तो आ गया, आई टी का मान अपने ज्ञात कर लिया है कि आई टी बराबर क्या हुआ है आई नोट ई की पावर माइनस के डैश सी एक्स। और कितनी अवशोषित हो गई, आई ए का मान भी ज्ञात करना चाह रही हैं, तो आई ए का मान ज्ञात करेंगे तो आई टी को इधर ले जाओ तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा आई नोट माइनस आई टी, तो आई नोट माइनस आई टी। और आई टी का मान अपने को पता है ये है, तो इसको यहां पर पुट कर दो तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा आई नोट माइनस, और आई टी का मान क्या है आई नोट ई की पावर माइनस के डैश सी एक्स, तो आई नोट ई की पावर माइनस के डैश सी एक्स। आई नोट को कॉमन ले लीजिए 1 माइनस ई की पावर माइनस के डैश सी एक्स, तो ये आ जाएगा आई ए का मान। तो आई ए का मान क्या आ जाएगा आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस के डैश सी एक्स। तो यानी कि आई ए एब्जॉर्ब कितनी होती है आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस के डैश सी एक्स, इतनी अवशोषित होगी। यानी कि ये अवशोषित विकिरण यहाँ पर अपने कितनी अवशोषित हो गई कि आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस के डैश सी एक्स अवशोषित हो जाती है। यानी कि इतनी अवशोषित हो जाती है, इतनी क्या हो जाती है पार हो जाती है। ऐसा बियर लैम्बर्ट ने बताया। बियर लैम्बर्ट के सूत्र से पता चला कि कितनी अवशोषित हो जाती है कितनी पार हो जाती है। हमने ये पढ़ा था कि ln आई टी अपॉन आई नोट बराबर क्या होता है माइनस के डैश सी एक्स होता है। ln को log बेस 10 में बदलने के लिए इस सूत्र को तो मैंने वहां लिख दिया है। ln को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर देते हैं, तो इसको अपने मैं ऐसे ही लिख दूं कि 2.303 log बेस 10। अब देखो 2.303 log बेस 10 आई टी अपॉन आई नोट बराबर माइनस के डैश सी एक्स है। अब 2.303 को नीचे लिया इधर तो क्या जाएगा कि log बेस 10 आई टी अपॉन आई नोट बराबर माइनस के डैश सी एक्स, और 2.303 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा नीचे, ये ए नहीं है, ये ऊपर चला जाए ये नीचे चला जाए, यानी कि ये नोट हो जाए ये टी हो जाए, तो ये माइनस का निशान किस में बदल जाता है प्लस में बदल जाता है। ये आपको पता है कि log में ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर करने पर आगे वाला निशान है वो चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में क्या है इसे ए कहा जाता है कि log बेस 10 आई नोट अपॉन आई टी को क्या कहा जाता है आई नोट अपॉन आई टी को कहा जाता है ए, और इसको कहा जाता है अल्फा। तो ये क्या हो गया अल्फा सी एक्स हो चुका है यहाँ पर। तो बस इतनी सी बात थी कि मोलर विलोप गुणांक के डैश को कहा जाता है। के डैश तो अपना एक सामान्य नियतांक था, और सी विलयन की सांद्रता है, और अल्फा क्या है मोलर विलोप गुणांक जिसको के डैश में 2.303 का भाग देने पर यानी इसको अल्फा कह देते हैं, या फिर ए बराबर क्या आ गया ई सी एल, ए बराबर ई सी एल। इस दूरी को अपने एल से भी दर्शा देते हैं, तो ए बराबर क्या आ गया ई सी एल, यानी कि अक्ल एकल ए है वो अक्ल है, एक क्या है अक्ल के बराबर है, यानी कि अब ये है क्या चीज है यहाँ पर ये है log बेस 10 आई नोट अपॉन आई टी को ए कहा जाता है।
ध्यान दें कि लोग बेस्ट टेंस आई नोट अपॉन आई टी है, आई टी अपॉन आई नोट नहीं है, आई नोट अपॉन आई टी है। ऐसे ध्यान रखना, ओ ऊपर है और टी नीचे है, ओट है ओट, तो ये हो जाएगा। ए अवशोषणांक है, तो ये बस मात्र बियर लैम्बर्ट का रूल है। तो बियर लैम्बर्ट का नियम क्या होता है सबके ध्यान में आ चुका है। अब बियर लैम्बर्ट के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। बियर लैम्बर्ट के नियम की सीमाएं ये है कि विलियन है वो तनु होना चाहिए। अब तनु, ज्यादातर नियम तनु विलियनों पर लागू होता है, जैसे ओस्टवाल्ड का तनु विलियन है, हेनरी का नियम है वो भी तनु विलियनों पर लागू होता है, राउल्ट का नियम भी तनु विलियन पर लागू होता है। इसी प्रकार बियर लैम्बर्ट का नियम भी तनु विलियनों पर लागू होता है। प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, आने वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, नहीं तो ये नियम है वो काम करना बंद कर देगा। एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रयोग के दौरान ताप है वो स्थिर रहना चाहिए, ताप है वो बदलना नहीं चाहिए। कोई विलियन का कोई कोगुलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई अपने जो विलियन काम में लिया है उसका संकंदन हो जाए, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और विलियन के अंदर जो अवयव है उसका सहगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि वियोजन और सहगुणन वगैरह हो जाएगा तो भी ये डाटा है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि संयोजन और वियोजन नहीं होना चाहिए। तो ये तो था बियर लैम्बर्ट का नियम।